बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Prep class students, welcome to the class of science. I hope you all are fine. Students, this is revision video 3 और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Students, as you know, there are two types of things। हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो हमें दो तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स वो चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो कि अलाइव हैं, जिनमें लाइफ है, ज़िंदगी है, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो वजूद रखती हैं, जिनमें ज़िंदगी मौजूद है, जो ज़िंदा चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स, जिनमें ह्यूमंस के अलावा सारे एनिमल्स, जिनमें लैंड एनिमल्स भी शामिल हैं और वाटर एनिमल्स भी शामिल हैं। इसी तरह से सारे प्लांट्स, चाहे वो स्मॉल प्लांट्स हैं या बिग ट्रीज़, ये तमाम लिविंग थिंग्स हैं। इनके अलावा बर्ड्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। देन वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ थिंग्स इन एनवायरनमेंट विच इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरी जो चीज़ है वो है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें जो कि जिनमें लाइफ नहीं है, जो ज़िंदा चीज़ें नहीं होती, जैसे कि सोफ़ा, शूज़, कार एंड बेड और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द तो मौजूद हैं लेकिन उनमें ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है, लाइफ नहीं होती, वो तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में एक एक्टिविटी हमने की जिसमें कि आपके सामने एक पूरी पिक्चर थी जिसमें बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद थे और आपने उन तमाम चीज़ों के नीचे उनके नेम राइट करना था। जैसे कि फ्लावर है तो आपने फ्लावर लिखा, ट्री का नेम लिखा, बर्ड लिखा, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही थी आपने एक्टिविटी की। आई होप आप सब ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। Then we have discussed the characteristics of living things। characteristics का मतलब कि living things में वो कौन सी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी ख़ास खूबियाँ हैं, ऐसी बातें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। वो तमाम काम जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते, सो वो होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की, उनमें है कि वो ईट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है, ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह से लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, यानी वो सांस ले सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह से लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक और वो ये है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, यानी वक्त के साथ साथ उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कभी भी अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं करते, ग्रो नहीं करते। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग थिंग्स में मौजूद है वो है लिविंग थिंग्स कैन रीप्रोड्यूस। आपने देखा होगा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आप एनिमल्स देखते हैं या प्लांट्स, तो आपको पता चलता है कि उनके आगे फर्दर फिर आप देखते हैं कि वो अपनी ही तरह का लिविंग थिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि काऊ का अगर बेबी है, उसका काऊ का बेबी छोटा सा आप देख सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करके बड़ा हो जाता है। यानी एनिमल्स या प्लांट्स अपनी ही तरह के लिविंग थिंग्स को दोबारा प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये बात नहीं होती, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तमाम जो हैं वो लिविंग थिंग्स की अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे रिलेटेड बुक के अंदर एक एक्टिविटी हमने की थी जो कि एक एक्चुअली पोइम थी जिसमें लिविंग थिंग्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया गया था, यानी ईट, ब्रीथ, ग्रो, इस तरह से। और कुछ पिक्चर्स थी जिनमें आपने कलर्स करने थे। आई होप यू हैव डन दिस एक्टिविटी इन योर बुक। देन वी हैव डिस्कस्ड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जिनकी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर लिविंग थिंग्स ज़िंदा नहीं रह सकते। और इन बेसिक नीड्स में शामिल हैं फूड, सेकेंड इज़ वाटर, थर्ड इज़ एयर। यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स,
इस तरह के जितने भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं ये इन 3 चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। पहली चीज़ है फूड यानी खाना, खाना अगर नहीं मिलता, फूड नहीं मिलेगा इन तीनों को, तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते, मर सकते। सेकेंड थिंग वाटर, पानी की भी तीनों को ज़रूरत है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको पानी की ज़रूरत है। और इसी तरह एयर, हवा की भी ज़रूरत होती है तमाम लिविंग थिंग्स को, और इन 3 नीड्स के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते। इससे रिलेटेड भी बुक में एक एक्टिविटी हमने की थी जिसमें हमने मैच किया था लिविंग थिंग्स को उनके फूड के साथ, यानी लिविंग थिंग्स किस तरह का खाना खाते हैं, तो हमने उनको राइट फूड के साथ मैच किया। और इससे नेक्स्ट एक और एक्टिविटी थी जिसमें आपने कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी थी और उन एनिमल्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो पूछी गई थी वो आपने लिखनी थी कि उसका नेम क्या है, वो किस जगह पर रहता है, लैंड में, वाटर में, इस तरह से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपने उन एनिमल्स के बारे में राइट करनी थी। आई होप यू हैव डन दिस एक्टिविटी। देन अनदर एक्टिविटी इन योर बुक जिसमें कि आपने एनिमल्स डिफरेंट साइज़ के, कलर्स के एनिमल्स लगाने थे, पिक्चर्स लगानी थी उनकी, और एक तरफ आपने प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी थी। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने कुछ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नेम्स इस तरह से लिखे हुए थे, ट्री, क्लाउड, कैट, वुड, वाटर, पेपर, हैन, पेंसिल, फ्लावर, इंसेक्ट, और आपने इनमें से लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करना था, सेपरेट करके लिखना था। लिविंग्स वाले कॉलम के नीचे आपने जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे वो लिखने थे, और नॉन लिविंग वाले कॉलम के नीचे जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे आपने वो लिखने थे, और हमने ये कर लिया था। आई होप आपने भी इसे कर लिया होगा। देन वी हैव अनदर सेकेंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज जिसमें कि आपने ट्रू और फॉल्स में आंसर करना था। ट्रू के लिए आपने टी लिखना था और फॉल्स के लिए आपने एफ राइट करना था। स्टेटमेंट अगर सही है तो ट्रू और अगर गलत है तो फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड इंक्रीज़ देयर साइज़, तमाम लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, अपना साइज़ बड़ा कर सकते हैं। सो येस दिस इज़ करेक्ट। सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं जिनमें ज़िंदगी नहीं है वो अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो येस ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर भी टी राइट किया। थर्ड इज़ अ किटन ग्रोज इनटू अ यंग डॉग, किटन मीन्स बेबी ऑफ कैट। सो किटन जो है वो कभी भी ग्रो करके बड़ा होकर डॉग नहीं बन सकता, दिस इज़ रॉन्ग, इसीलिए हमने एफ राइट किया। द नेक्स्ट इज़ क्लाउड्स, वाटर एंड फायर आर लिविंग थिंग्स। क्लाउड्स यानी बादल, वाटर और फायर यानी आग, ये जो हैं लिविंग थिंग्स हैं, इन्होंने ये कहा। बट हमने जिस तरह से पढ़ा तो हमने ये देखा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके अंदर नहीं पाई जाती, क्लाउड्स, फायर और वाटर में। सो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, यहाँ पर आपने एफ राइट करना है। लास्ट स्टेटमेंट, अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, एक जो नया पौधा निकलता है वो सीड यानी बीज में से निकलता है। सो दिस इज़ करेक्ट, इसीलिए हमने यहाँ पर टी राइट किया। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि इसी तरह से इसके मिलता जुलता ही है, जिसमें हमने सही और गलत में बताना था, लेकिन यहाँ पे हमने येस और नो का वर्ड यूज़ करना है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, अगर सही है तो येस, अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है तो नो। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी ही तरह की लिविंग थिंग्स पैदा करती हैं। सो येस दिस इज़ करेक्ट, इसीलिए यहाँ पे हमने येस राइट किया। सेकंड, लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, फूड, वाटर, एयर। तो येस दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये सही है, यहाँ पर हमने येस राइट किया। थर्ड, अ माउंटेन कैन वॉक, एक जो माउंटेन है यानी पहाड़ है वो वॉक कर सकता है, चल सकता है। सो आपको पता है कि ये बिल्कुल रॉन्ग है, माउंटेन कभी भी वॉक नहीं कर सकता, अपनी जगह से इस तरह से चल के किसी और जगह मूव नहीं कर सकता। सो यहाँ पर हमने नो राइट किया। नेक्स्ट, प्लांट्स और ऑल्सो लिविंग थिंग्स, बिल्कुल अभी हमने देखा प्लांट्स जो हैं ये भी लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि ये भी लिविंग थिंग्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, इन्हें भी फूड, एयर, वाटर की ज़रूरत है और ये भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपनी तरह के एनिमल्स
प्लांट्स पैदा नहीं कर सकते, सो ये रॉन्ग है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस करना उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, सो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे हमने नो राइट किया। इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, काउ गिव बर्थ टू इट्स बेबी, काउ जो है, गाय जो है, इसके ये बेबी, इसका बेबी होता है, सो येस दिस इज़ आल्सो करेक्ट। यहाँ पे हमने यस राइट करना है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, वो तमाम चीज़ें जिनमें लाइफ हो, ज़िंदगी हो, उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं, सो येस दिस इज़ आल्सो करेक्ट। यहाँ पे हमने यस राइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। दिस इज़ वेरी इजी, 2 ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट इज़ ले एग्स, अंडे देता है। इनमें से कौन अंडे देता है? सो वी ऑल नो के बर्ड्स जो हैं वो उनके अंडे होते हैं, लायन कभी भी अंडे नहीं देता। सेकेंड इज़ लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट, लिविंग थिंग्स किस चीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते? एयर, क्योंकि ये इनकी बेसिक नीड है। थर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मेड, नॉन लिविंग थिंग्स को हम बना सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं कर सकते, बट हम चाहें तो हम उन्हें मूव करवा सकते हैं, यानी मोबाइल, मोबाइल मीन्स मूवमेंट, मूव करवाना, ठीक है। लास्ट इज़ अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ, जो नया पौधा निकलता है, न्यू प्लांट जो ग्रो करता है वो किस चीज़ से करता है? सो इट सीड, बीज से, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो हमने पढ़े फूड, वाटर, एयर, हमने यहाँ पर विद स्पेलिंग्स जो है वो राइट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग्स के बारे में। ऑफस्प्रिंग्स यानी उनके बेबीज़ के नेम क्या हैं? जैसे कि काऊ जो एनिमल है उसका जो ऑफस्प्रिंग है दैट इज़ काफ, फ्रॉग, टैडपोल एंड डक, डकलिंग। तो हमने उनके ऑफस्प्रिंग के नेम्स यहाँ पर उनके सामने ही राइट कर लिए। आई होप यू हैव डन दिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इसमें पूछा हुआ था टाइप्स ऑफ थिंग्स। इन्वायरमेंट में 2 तरह की कौन सी चीज़ें होती हैं? तो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि 2 तरह की जो चीज़ें इन्वायरमेंट में वो हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपने उन दोनों के नेम्स गिवन प्लेसेस पर इस तरह से करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ लिख लेने थे। आई होप आपने ये से कर लिया होगा। और ये था चैप्टर नंबर 3, जिसे हमने एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ किया। आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई है। और अब आप डायरी राइट कर लीजिए। आपकी डायरी है लर्न चैप्टर नंबर 3। आपने इस चैप्टर 3 को एक दफ़ा बहुत अच्छे से लर्न करना है। और इंशाअल्लाह ताला वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।